जाहिर सी बात है यार, क्या हो गए, ऑब्वियसली क्या हो गया, मर्द नहीं हो आप लोग, ठरकी नहीं हो? तो इसको नहीं पता तो इसको बताओ जरा, आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है इसको शहद और माल्टे की फाड़ियों का क्या मतलब है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। लेस्बियंस, लड़की चिकनी हो, गोल माल हो, डबल रोटी हो, ऊपर मक्खन या जैम हो, और वो कहते हैं ना, उसको चाहे रोल करके खा लो नहीं ये या आपने दो माल्टे की फाड़ियों में उसको शहद लगा के खा लो, तो फर्क तो कोई नहीं पड़ता। नहीं आपने ये मक्खन और जैम जैम का क्या मतलब है? ये किससे आपको, जैम होता ये है जो किससे वाइट तशबीह कलर दे का रही है? होता है, ठीक है, जो शीरा होता है, वो जब आप मारी फाड़ियों के अंदर रखते हैं ना, तो वो बहता है, तो वो शहद का मज़ा ही कुछ और होता है। मुझे माल्टे बहुत पसंद है, आई लव दिस माल्टे। छोटे माल्टे, जब माल्टे बड़े लगते हैं तो वो गोल हो जाते हैं, और जब उनको आप छीलते हैं तो वो कुछ और हो जाते हैं। तो ये किसी किसी को समझ आएगी। कपड़े तो हमारे वैसे ही पहले ही उतरे होते हैं, क्योंकि जब हम शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं, पीछे की अंदर दो चीज़ा निक्कियां निक्कियां लगा लो तो पूरा काम हो जाता है। देखा जाए तो सारा कुछ ही किसी ने देखा होता है। मैं आपको कपड़े गिफ्ट कर सकता हूँ, स्पॉन्सर कर सकता हूँ, लेकिन पहनने तो आपने खुद है ना। नीयत साफ है ना आपकी? जी जी नीयत साफ है ना? बिल्कुल। मर्द पता चलता है, इसको मर्द कहते हैं। मर्द वही है जो औरत के कपड़े ना उतारे। ये देखें, ये तो बात अंडरस्टूड है कि उसकी कोई औकात भी नहीं थी, उसको फेम मिला आपकी वजह से। उसको तो कोई मोहल्ले का कुत्ता भी नहीं जानता था कि वो कौन है। ये जस्ट आपकी वजह से उसको फेम मिला था। ये फर्स्ट टाइम मुझे किसी यंग लड़के का रिश्ता आया और मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ कि जिस सरेआम ये लाइव वीडियो पे ये कह रहा है, तो इतना जिगरा है आपका कि वो जो अभी तलाक हुई नहीं है और बाद में पता चले आपके दिवाले हो गया, फिर साइड पे करवाने का कि वहाँ आगे बड़ी ठरकी है। ऐਵੇਂ किसी का खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल तन्हा हूँ, मेरी लाइफ में अब कोई भी नहीं है, तो वो बैचलर टाइप लाइफ हो चुकी है। वो कहते हैं ना, खुद ही मर्जी से सोना है, खुद ही मर्जी से जागना है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंशाल्लाह अगर मेरी लाइफ में कोई अच्छा होगा तो ज़रूर आएगा। थिएटर वाली तो हूँ नहीं मैं, जिन्हें कहते ना गोश्त बोता होएगा तो काम चलेगा। मर्दों की दो ही चॉइस होती हैं, या किसी की थाई ज़्यादा या किसी की छाती ज़्यादा। तो छाती जिसकी ज़्यादा होगी वो भी मर्द पसंद करेंगे, जिसकी थाई ज़्यादा उसको भी पसंद करेंगे, लेकिन कमर इतनी होनी चाहिए, तो जिस्म ऐसे करके होना चाहिए, तो उसी को फिक्र कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ राय अली। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हमारे साथ एक मशहूर व मरूफ अदाकारा मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मुहताज नहीं हैं, जो मल्टी टैलेंटेड हैं, जो एक्ट्रेस भी हैं, जो मॉडल भी हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी ड्रामेबाज हैं और आइटम गर्ल भी हैं, और इन्होंने आए दिन रोज़ कोई नया ड्रामा निकाला होता है। आज हम भी आए इनसे बातचीत करने, और आज देखते हैं इनका कौन सा ड्रामा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी लाइबा। आपको तो मैंने सलाम किया, पहले ऑडियंस को भी कर ले। कैसे हैं सारे शहजादे? लव यू। जी लाइबा, आप कैसी हैं? खैर आफियत से? अभी तक तो बिल्कुल ठीक हूँ। चल लाइबा खान, हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी फ़िज़ीक के वाले से बात करेंगे कि मैं बहुत जो है ना वो शौक़ हुआ हूँ कि लास्ट टाइम आपके पास आए थे तो आप बहुत हेल्दी थी, और आप तो अब तो एक आइटम हाय गर्ल। हाय, इतनी मोटी भी नहीं थी जितना ऐसे करके बोला, खुदा का नाम लो, ऐसे तो कट्टी नहीं बोली था एंज। क्या करें, कुछ गम ने मार दिया, कुछ लोगों की बेवफाइयों ने मार दिया, कुछ इंडस्ट्री के कामों ने मार दिया। काम कुछ दिन पहले मेरा ना एज ज़्यादा लगने लगी थी, बहुत मोटी हो गई थी। लोगों ने मेरा मुझे ना थोड़ा सा हेल्थी की वजह से समझा था बहुत एजड हूँ, तो बेसिकली मेरी फ़िज़ीक के हिसाब से मुझे स्लिम होना चाहिए था। जी। तो आपको पता है कि जब शादी करने के बाद आपकी थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें निकल आती हैं। आपकी अब फ़िज़ीक पतली हो गई है, या आपका मैरिड के लाइफ का है कोई ऐसा शादी करने का माइंड? जी बिल्कुल, शादी करनी चाहिए। अल्लाह पाक ने शादी करने के लिए रिश्ता बनाया हुआ है, तो जिसको मौका मिले पहले कर ले। अगर किसी और को मिलता है तो वो भी कर ले, अगर मुझे मिलता है तो मैं कर लूँगी। लेकिन मेरा बेसिकली माइंड नहीं है, मेरा अब माइंड है कि एक दफ़ा चीज़ चख ली जाए ना, तो उसको बार बार टेस्ट करने का ना फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें आपकी फ़िज़ीक जो लीन चाहिए थी, मतलब आप स्मार्टनेस आपने दिखानी थी? बिल्कुल, अभी मुझे और थोड़ा सा और फिट होना है, क्योंकि पहले मेरी थाई शाई बहुत ज़्यादा थी, और वो आपको पता है जो एक्टर्स होती हैं ना, जो थिएटर वाली तो हूँ नहीं मैं, जिन्हें कहते ना गोश्त बोता होएगा तो काम चलेगा। तो हमारा जो मेरा बेसिकली काम है, उसमें जितनी पतली मैं होंगी, हड्डियाँ नज़र आएंगी, उतनी मैं प्यारी लगूंगी। ने गोश्त की बात की है, लेडीज़ का किस जगह पे गोश्त होना चाहिए?
ये तो आपका सवाल बनता है, आपको कहाँ का गोश्त अच्छा लगता है? मेरी आप छोड़ें, आप मुझे नहीं, आप अपना थोड़ा बताएं, इसको एलेबोरेट अपना करें। बताएं। मर्दों की दो ही चॉइस होती हैं, या किसी की थाई ज़्यादा या किसी की छाती ज़्यादा। तो छाती जिसकी ज़्यादा होगी वो भी मर्द पसंद करेंगे, जिसकी थाई ज़्यादा है उसको भी पसंद करेंगे, लेकिन कमर इतनी होनी चाहिए तो जिस्म ऐसे करके होना चाहिए, तो उसी को फिगर कहा जाता है। अच्छा, आपने एक्सरसाइज भी की है और आप हैवी डाइट भी ले रहे हैं, लेकिन अभी भी आप मोटे हैं। कहाँ से? मतलब आप मोटे ही हैं ओवरऑल। ए मुंडा लगता है इंटरव्यू कटते चस्के बोते लेना है यार, ये कौन सा बंदा बुला ली, इतना बेशरम एंकर। मैं तो हैरान हूँ कि एंकर भी ठरकी होते हैं यार। मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि आपको ऐसे स्लिम स्मार्ट देख के, आपका फिगर देख के, कि आपने तो एक किला फतह कर दिया, कि जैसे आपकी फिजिक थी पहले। हाय, और किला फतह कर दिया। इसको लगता है पिछले जन्म में ये मेरे साथ ना, हम दोनों ने इकट्ठे ही जंग लड़ी थी ये शहजादियों को उठा के ले गया था, मैं शहजादों को उठा के ले गई थी। इस जन्म में जंग होगी ज़रूर। जो आपने काम किया है ना, वो एक्सेप्टेबल है और बहुत ही अचीवमेंट है। देखिए, मैं बल्कि जितनी भी खातून हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी आने वाली फ्यूचर की लड़कियां हैं, उनसे कहूँगी कि शादी करने के बाद जो औरतें अपने आप को ढीला छोड़ देती हैं, उन कहीं की डमी निकल आती है, कईयों के कुछ और निकल आते हैं, कईयों के हिस्से चेंज हो जाते हैं। तो मर्द तो चाहते हैं कि बीवी हमारी बिगड़ी रहे, प्यारी ना लगे हम, और अगर वो प्यारी लगेगी तो वो जगह जगह मुँह कहाँ से मारेंगे। अपनी बीवी को रख देते हैं रफ और दूसरी बीवी को कर देते हैं फिट। तो अपने आप को आप इतना फिट करें कि आपका देखने वाला शोहर भी कहे कि यार मेरी तो नज़रें हटती नहीं है मेरी बीवी से, यही दुनिया की लाजवाब चीज़ है। लेकिन मर्दों को आदत है, अपनी बीवी ना किसी को नहीं अच्छी लगती, दूसरों की बीवी अच्छी लगती इसका ये मतलब है कि आपने शादी के बाद इस बात को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया है। देखिए, मेरे मियाँ को डेली आदत है, वो रात को लड़की के बगैर सोता नहीं है। वो लड़की लेके सोता है, लड़की के साथ सोता है, रेंट पे लड़कियां लेता है, मतलब समझ नहीं आ रहा है ना। वो हर लड़की को प्रपोज करता है, हर लड़की को ऑफर्स कराता है शादी की, हर लड़की को कहता है जी आप मुझसे दोस्ती करें। वो मेरी लाइबा खान तो बहुत बुरी है, मैं उसको 8 लाख रुपये महीना, मेरा साल है 8 लाख तू मैंने बेचे थे, मैं दुनिया में ना आ जाऊँ, मैं चांद तारे ना तोड़ लाऊँ। जो लड़कियां होती हैं, बीवी तो बर्दाश्त नहीं करती कि उसका मर्द गैर महरम के साथ उसको रागबत इख्तियार करे, तो आप कैसे बर्दाश्त करते? मैं इसलिए कैसे बर्दाश्त करूँ, मैं पाकिस्तान में तो वो है नहीं है। अब ये देखें, आप मर्द है, आपकी शादी हुई है, आप अपनी बीवी के बगैर रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रह सकता। चलें 6 माह हो गया, आप वापस आ गए, या 4 माह हो गया, आप कहते हैं जी मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन के लिए तो बाहर ये मामूली बात है, चले यहाँ तो मुझे बुलाया हो। जब उसका दाल पानी चल रहा है वहाँ पे तो उसको मुझसे क्या लेना देना। वो तो कहते हैं ना तरह तरह की वैरायटियाँ चेंज करता है, कभी कहते हैं ना मिस्रियन, तो कभी फिलिपीनी है, तो कभी ढींगनी है, तो कभी पाकिस्तानी। वीडियो कॉल पे बस उसको औरतों को बाद में स्क्रीनशॉट लेके लड़कियों को ब्लैकमेल करता है। तो ये मर्दों की फितरत नहीं है, ये कोई भी मर्द है, चाहे वो मेरा नहीं, मैं हर मर्द की बात करती हूँ। औरत को अपने आप को बड़ा सेफ रखना चाहिए, वीडियो कॉल से बचें। जो वीडियो कॉल पे आप आती हैं और मर्दों के सामने आप बताती हैं कि मैं ऐसी हूँ। मेरे हस्बैंड के साथ पता नहीं कितनी लड़कियों के स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हुए, और कितनी औरतों की रिकॉर्डिंग है जो पैसे मांग रही हैं, कोई कुछ कर रही हैं। मुझे ये बताओ कि अभी आपने कहा है कि मेरा दिल टूटा है, बहुत सी जगहों पे टूटा है, कितनी बार टूटा आपका दिल? मेरा फेयर दूसरा फेयर है, दूसरा लव है। मैंने एक आज से कोई 7 साल पहले लव किया था, बहुत ज़्यादा किया था। वो समझ लेंगे दीवानगी की अंड कर दी। दीवानगी उसने मुझे बहुत किया था, वो उससे मुझसे भी डबल किया था। वो तो मेरे पीछे कहते हैं एक जान देने वाला आदमी था। तो मैंने इंडस्ट्री की टाइप औरत थी, मैं जो उस टाइम ख्वाब थे, मैं ड्रीम करूँगी, मैं ये बना लूँगी अपना, मैंने वो बना लिया। अच्छी खासी मैं अच्छे घर में रह रही थी, मुझे घर थी, हर चीज़ लेके दी थी। वो कहते ना सम टाइम औरतों को इज्जत भी रास नहीं आती। तो मुझे अच्छी मोहब्बत मिली थी, तो मैंने खुद ठुकराया। जब मैंने ठुकराया तो फिर 6 माह बाद मुझे एहसास भी हुआ कि मैं शायद गलत थी। तो मुझे आज भी उस गलती का एहसास तो होता है कि शायद मैं उसको ना ठुकराती तो आज मुझे दुनिया ना ठुकराती, उसकी बदवा लग गई शायद मुझे। पहले को आपने ठुकरा दिया जैसे आप बता रही हैं, दूसरा आपको ठुकरा के चला गया, तो अब आप फ्री हैं, तो लगता है हमें कोई एफर्ट करनी पड़ेगी, आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। फ्री तो मैं नहीं हूँ, मतलब फ्री का यही है कि हाँ सम टाइम मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, मेरी लाइफ में अब कोई भी नहीं है। तो वो बैचलर टाइप लाइफ हो चुकी है। वो कहते हैं ना खुद ही मर्जी से सोना है, खुद ही मर्जी से जागना है। तो
उम्मीद पे दुनिया कायम है, इंशाल्लाह अगर मेरी लाइफ में कोई अच्छा होगा तो ज़रूर आएगा। तो लाइबा आपका क्या आइडियल है, किस तरह का होना चाहिए आपका जो? मैं कहती हूँ मैच्योर हो और वो कम से कम इज्जत करने वाला हो। पैसा तो हर बंदे के पास होता है, जाहिर सी बात है, जिसने आना है वो कोई आम बंदा तो आता नहीं देखिए है। ना कि आपका 2 दफ़ा का एक्सपीरियंस हो चुका है, एक को मैं तीसरा एक्सपीरियंस गलत नहीं एक मांगती। को आपने ठुकराया है और दूसरा आपको ठुकरा के चला गया, लेकिन तीसरा अब क्या होना चाहिए? अब हर दफ़ा इस तरह को तो नहीं ना होना चाहिए कि मतलब ठुकराने वाला ही हो। मतलब क्या आप आइडियल मैं यही चाहती हूँ कि आप जुल्फें थोड़ी सी साइड पे कर लें। क्यों, इसका क्या मतलब नहीं, है? मैं असल में अपने नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ कि लाइबा खान अभी भी फिट है। लाइबा खान फिट होना एक अलग मैटर है, लेकिन जुल्फे साइड पे करवाने का क्या, वहाँ आगे बड़ी ठरकी है। ऐਵੇਂ किसी का खड़ा हो जाएगा मकान तो क्या फ़ायदा। बिल्डिंग बड़ी जल्दी खड़ी होती है हमारे पाकिस्तानी वाम की, सारी ठरकी हैं। लेकिन खैर मेरी बात यह है कि मैं बहुत खुश हूँ लाइफ में। आई एम सो हैप्पी बिकॉज माई अपकमिंग माई न्यू प्रोजेक्ट। तो इंशाल्लाह आपकी चाय भी आ गई और आपकी हमने मीठी मीठी गुफ्तगू भी सुनी है। आप वाकई सच्ची इंसान है, लॉयल है। मेरी दुआ है कि आपको कोई मेरे जैसा हैंडसम लड़का मिले। मुझे पता है कि आप हैंडसम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप गड्डी बंगला है कि नहीं, प्रपोज कर दे लाइफ। मुझे तो आप यकीन करें लगता है कि आम ये छोड़ रहा है, बस इसकी बातें सुने आप लाइबा मुझे इजी ले रही हैं। मेरा अपना लेडीज़ क्लॉथिंग ब्रांड है और लेजी ब्रा का। मेरा लेडीज़ गारमेंट्स का बिजनेस है, अच्छा, कैजुअल वेयरिंग का। तो क्या कमा लेते हैं यार, महीने का 2-3 लाख कमाता होगा। और मेरी जो अर्निंग है मंथली वो 1 मिलियन प्लस है। और मैं, आप मुझे इजी ले रही, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, और मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। छोटी उम्र से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे अभी कितनी एज है आपकी? मेरी 27 है। 27 है और मेरी 30 और 3 है, फर्क है ना। आपकी 33 है। 33 एज है मेरी इस टाइम। मैं एक हैंडसम लड़का हूँ और बिजनेसमैन हूँ। अच्छा जी। और 12-15 लाख महीना कमाता हूँ। तो आपके उस लल्ली से तो अच्छा होना। ये प्रपोजल कम नहीं है आपके लिए। 10-12 लाख की बात नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे माशाल्लाह आप बिलीव करें, बाहर से बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, बहुत से अभी प्रपोजिंग आ रही है, लेकिन आप थोड़े यंग हैं और 40-45 साल की एज के जो लोग हैं ना, जो टूटे हुए हैं, जिनकी डिवोर्सें हो चुकी हुई हैं, जिनके कोई मसले हो चुके हैं, बड़े अच्छे रिश्ते आए। ये फर्स्ट टाइम मुझे किसी यंग लड़के का रिश्ता आया और मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ कि जिस सरेआम ये लाइव वीडियो पे ये कह रहा है, तो इतना जिगरा है आपका कि वो जो अभी तलाक हुई नहीं है और बाद में पता चले आपके दिवाले हो गया है। तू कौन होना मेरी बुड्ढी ने प्रपोज करने वाला, आए तेरी ऐसी थी तैसी। उधर फिर बाद में उसकी बीवी निकल आऊंगी मैं, आपको पता, जब कोई मेरे लिए बुरा, मेरी जिंदगी में ना वो तूफान है। तो ये एक जिगरा चाहिए होता है कि एक जंग लड़ने के लिए ना, जंग लड़ने के लिए आपको पता है कि थोड़ी सी मेहनत एक मर्द का गैरतमंद होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आप उसकी करतूतें बता रहे हैं ना, वो तो बगैरत बंदा है। तो गैरत तो एक मर्द की, उसकी शान है ना होती है जी। आप सही कह रहे हैं। मैंने क्या उसकी करतूतें किसी को बतानी है, उसकी करतूतें दुनिया को पता है, वो उसका पेशा है। हर साफी को ब्लैकमेल करना, फेसबुक के अकाउंट फेक बनाने, हर चीज़ उसका। ये उसका पाला भी किसी अच्छे एंकर से पड़ा नहीं है। अब जब किसी से पढ़ेगा ना, फिर उसको पता चलेगा कि किसी से बात कैसे करते हैं। ये देखें, ये तो बात अंडरस्टूड है कि उसकी कोई औकात भी नहीं थी। उसको फेम मिला आपकी वजह से। उसको तो कोई महल्ले का कुत्ता भी नहीं जानता था कि वो कौन है। ये जस्ट आपकी वजह से उसको फेम मिला था। देखिए, मेरी वजह से मिलना एक, ये मेरा मेरा कोई उसमें वो नहीं मकसद है, ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्ट होता है। अगर वो कोई करोड़ रुपया भी लगाए ना तो स्टार नहीं बन सकता। हाँ, मैंने इतने साल स्ट्रगल किया था, लेकिन मुझे प्रमोशन मेरे यूट्यूब चैनल में जितने भी मेरे साफ़ी बहन भाई हैं, मेरे साफ़ी अजीज़ हैं, मैं भाई इनकी फ़ैन हूँ। अल्लाह इनको सलामत रखे। आज हर कदर पे लाइबा खान को याद रखते हैं। मैं हर यूट्यूबर को दिल से दुआ देती हूँ कि यार आप लोग मेरे लिए इतना सोचते हो, मुझे आप लोगों ने इतना मजाक करते हो, मुझसे इतना प्यार करते हो। कोई मुझे बहन कहता है, कोई मुझे शहजादी कहता है, क्योंकि मैं इनके साथ बुरी नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसे। मैं इनकी कभी इधर की उधर बात नहीं की, क्योंकि अगर वो मुझसे बात शेयर करते तो अपना समझ के बात शेयर। अगर कोई आपसे बात शेयर कर रहा तो ये सोचो कि अपना बन के शेयर कर रहा है। देखें, आप किसी की माँ बहन पुने, वो बहुत बुरी बात है। हमारे पाकिस्तान में मोस्टली ऐसा होता है कि प्रमोशन करवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं कोई पाकिस्तान की वो रीमा तो हूँ नहीं। मैंने भी बड़ी मेहनत की है, मुझे भी बचपन से इस इंडस्ट्री में धक्के खा रही थी। 26 साल से लाइबा खान को इस इंडस्ट्री में, 6 साल की थी 4 साल, कौन जानता था? कोई नहीं जानता था इतना। आज मुझे वर्क अगर मिला है तो वो मुझे यूट्यूब से मिला है। ये सारे, चाहे चैनल छोटा भी होगा ना, 500 लोग तो उसको ज़रूर देखेंगे ना। 500 भी दुनिया थोड़ी नहीं होती।
आप कहते हैं जी यूट्यूब की क्या औकात है, यूट्यूब आपको मैं यूट्यूब को कैसे कह दूं उनकी औकात नहीं भाई, वो सब कुछ आपको फेमस करने वाले हैं। सेकंड कर रहा हूँ, जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, बहुत ऊंचा वो भाई, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसकी बहुत पावर है। मैं कदर करती हूँ। आप अगर एक क्लिप लगा दें तो वो बहुत जल्द वायरल हो जाता है। और सोशल मीडिया की तो बहुत पावर है हमारे माशरे में, और एक बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है। देखें लाइबा खान, ये तो आपकी पर्सनल सारी बातें थी, लेकिन आप हमारे अपने फैंस को ये बताएं हमारे प्लेटफॉर्म के फॉरम से कि आप इन फ्यूचर इनके लिए क्या कर रही हैं अपने फैंस के लिए। और जैसा कि आपने मुझे अपनी एज भी बता दी है। मैंने कब बताई है? और मैंने कब बताई है? नहीं, आपने बताई है मुझे अपनी एज। अच्छा, तो औरतें तो बड़ी कॉन्शियस होती हैं, अपनी एज बताती नहीं है, लेकिन आपने फौरन से बता दिया, एज भी बता वो दी। मैंने जिस बाद में, अगर आपने कहा था सीन कट जाएगा, ऐसा ऐसा मत लगाइएगा। अभी मैं भी मीरा ना बन जाऊँ, अभी भी मैं कहूँगी मैं 20 की हूँ। वो मेरे से नहीं होगा, 20 वाला सीन कोई नहीं है मेरे में भाई। मेरी एज कितनी है ये मुझे नहीं बल्ला आलम, मैंने जिस बात में शायद बता दी। आप बार बार बालों को ना छेड़ें। मैं आपको नहीं दिखाना चाह रही, आपने तो मुझे प्रपोज कर दिया, आगे भी दुनिया है बैठी हुई है। वो कहते हैं ना, अच्छे से अच्छा मिले तो उम्मीद रखनी चाहिए, शायद आपसे अच्छा भी मिल जाए, वो उम्मीद ना जी रखूं। जी बिल्कुल, आप रखें उम्मीद। लाइबा खान, आप अपनी जुल्फें ना हटाओ, मेरा फिर माइंड चेंज हो जाता है। मैंने तुम्हारे माइंड को क्या करना है यार, ये लड़का पागल है मुझे लगता है, देखो खिसका हुआ है। अब आप अपने ना ऑडियंस को, लड़कियों को इतना आपने सरेआम बता दिया कि मैं 10-12 लाख, तुम्हारे पीछे लड़कियां पड़ जाएंगी। उन्होंने लड़कियां तो 10, एक लड़की को तो 10,000 दे दो तो लड़कियां, आम लड़कियां पीछे पड़ जाती हैं। तुम लाइबा खान को सरेआम पर पोस्ट कर रहे हो, मैं तुम्हारे 10-12 लाख पे बैठी हुई हूँ, हो सकता है मुझे इससे अच्छा भी मिल जाए। यकीन करो, आपके चक्करों में मेरी चाय ठंडी हो गई। तो मैं गर्म कर देती हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, गाइस, मोहब्बत बहुत कम लोगों से होती है इंसान को दुनिया में। वो सब कुछ पैसा नहीं होता, पैसा देने वाले बहुत बैठे होते हैं। आप हम जैसी औरतें अगर डेली रात को नाइटों पे भी जाएं, एक बात सम सीधी कर रही हूँ, तो मेरा ख्याल से मुझे, मैं महीने का ज़्यादा नहीं तो डेली का अपना हिसाब रखूँ, 1.5-2 लाख 2.5 लाख भी एक बात है। ओह, मैं मुँह से क्या बोल गई, मतलब एक बात बोल रही हूँ कि पैसा औरतों को कमी नहीं होती, आपको चाहने वाला मिलना चाहिए, सब कुछ पैसा नहीं होता। कहते ना, महीने का चाहे आपको खुशी से 10 रुपये भी देता है ना, तो उसमें भी प्यार है, उसमें भी लज्जत है। लेकिन जब आपको कोई उठ के मर्द बदनामी देता है, हम तो निकले ही बदनामी से बाहर थे कि यार अब बस होगी यार, अब शादी करते हैं कि मियाँ की इज्जत करेंगे, उसके पैर धो धो के पीऊँगी, उसकी कदर करूँगी। बड़े उसके पैर धोए, बड़े उसके ड्रामे देखे, वो शायद थोड़े में ज़्यादा पे ना अफर गया, उसने कहा मुझे ये मिल गया तो शायद अब इससे अच्छी बुनियाद मिल जाए। मेरे फेसबुक हैक कर लिए, मेरी देखे आप कब तक। अब आपने मुझे इतनी बड़ी ऑफर दी, मैं लालची होती तो मैं कहती ठीक है, आई एम प्रपोजिंग, मुझे एक्सेप्ट। महीने का आप 10-12 लाख कमाते हैं, थोड़ा नहीं होता। एक बुटीकें आपकी हैं, ब्रांड्स आपके हैं, प्रोडक्शंस आपकी हैं। पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत बहुत अल्लाह ने रईस लोग पैदा किए हुए हैं, जिनके पास अल्लाह ने किसी खजाने की कमी नहीं की। लेकिन मेरा दिल जो है ना, अभी तक संभल नहीं रहा। तो मेरी ये दुआ है कि मेरे दिल को संभाले पहले अल्लाह पाक, मुझे एक अच्छी तबीयत की औरत बनाए। मैं काम में बिजी हूँ, इंशाल्लाह लाइफ पार्टनर भी देखेंगे, तू नहीं तो फिर और सही। चलो, ये आप सारी बातें छोड़ो, आपने मेरा दिल दुखा दिया है। तो दिल दुखा दे, चाय तो पी रहे हो, दिल ऐसा दुखता है। बाकी ये है, मैं आपको, आप मेरे साथ साइन करें कॉन्टैक्ट और मेरे ब्रांड का शूट करें। आरबी प्रेट एंड किचोर से मेरा ब्रांड है। दैट्स गुड। देखें जी, इन्होंने ऑफर्स करा दी है, अब इनका बनता है। अभी ये मुझे इन्होंने कहा जी आपके लिए कपड़ों की कमी नहीं होगी। कपड़ों की तो वाकई कमी नहीं होती, पहनाने वाला होना चाहिए, मतलब ब्रांड का। बिल्कुल, मैं आपको कपड़े गिफ्ट कर सकता हूँ, स्पॉन्सर कर सकता हूँ, लेकिन पहनने तो आपने खुद है ना। नियत साफ है ना आपकी? जी जी, नियत साफ है ना। मर्द पता चलता है, इसको मर्द कहते हैं। मर्द वही है जो औरत के कपड़े ना उतारे, ये कहना चाहती हूँ आपको। औरत की, एक बीवी की बड़ी इज्जत होती है। बीवी आपसे इज्जत मांगती है ना, तो उसको इज्जत दें, उसके कपड़े मत उतारें। ये नहीं कि आपके कोई कपड़े उतारे तो आपको पता चलता है। कपड़े तो हमारे वैसे ही पहले ही उतरे होते हैं, क्योंकि जब हम शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं, पीछे की रहता 2 चीज़ां निक्कियां निक्कियां लगा लो तो पूरा काम हो जाता है। देखा जाए तो सारा कुछ ही किसी ने देखा होता है, और आर्टिस्टों के साथ कोई नहीं फंसता। अब देखिए इंडिया की कैसी कैसी आर्टिस्ट है, उनकी हर चीज़ खुली होती है, उनको परवाह ही नहीं। उनको पता हम बिक चुकी हैं बाजारों में, एक डमी की तरह हम बिक रही हैं, हमें किसी ने नहीं खरीदना, हमारा सिर्फ खरीद हमारा कैमरा रहा है। तो जब जिन्होंने खरीदना, जिसकी औकात होगी वही खरीदेगा। अब लाइबा खान को खरीदना इतना आसान तो नहीं है। अब आपने जैसे कहा जी मैं 10 लाख कमा रहा हूँ, अब जितनी लड़कियां ना सारी अब इसकी तरफ आ जाए। नहीं, ये एक सेकंड, आपकी शॉप का क्या नाम है? एक सेकंड, आपकी शॉप का क्या नाम है? नहीं, आपकी शॉप आपकी बात, आप अपनी शॉप का नाम बताएं। देखें, जितनी भी इसकी शॉप से शॉपिंग करें, और ये बड़ा दिल फेंक हुआ है,
आपने देखिए, आना, विजिट भी करना है, ये बड़ा मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ, तुम्हारी बात नहीं चलेगी। ये ऑफर सिर्फ आपके लिए थी। क्यों और बाकी सब बाकी लड़कियां हसीन नहीं है क्या, उनके नाक बह रहे हैं? इतनी इतनी प्यारी नहीं, मेरी देखें, लड़कियां, आपके साथ मैं इतना लड़कियों की वैसी आशिक हूँ। आपके साथ इतना मिसहैप हुआ था तो इस वजह से फिर मेरा जो है मेरी ना, नब्ज डूब रही है, मेरा जो है, मेरी नब्ज डूब रही है। नहीं, आपकी नब्ज डूब रही है, हैं? मतलब इसको डूब, पता है। असल में ये डूब ही रही है कि 2 दफ़ा आपसे मिसहैप हुआ था, तो जी। मैंने इसलिए आपकी फेवर में बात की। बाकी अल्लाह ताला आपके लिए सानिया करे और आपको आपके ख्वाबों का जो है शहजादा, शामिल, आपका दिल टूट गया, आपके ख्वाबों का शहजादा आपका दिल आपको टूट दे। गया, नहीं, आप मेरे दिल को छोड़े तो मुंह में पानी आ रहा है। ये क्या मुंह पे, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है आपका, क्या कुछ दिख रहा है आपको? मैंने कपड़े मोटे पहने थे इसलिए मुझे पता था सांप ही आ रहे हैं भाई। अभी आपने जिक्र किया है कि आपको लड़कियां पसंद हैं, तो आप लेस्बियन तो नहीं हैं? हाँ है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। लेस्बियंस, लड़की चिकनी हो, गोल माल हो, डबल रोटी हो, ऊपर मक्खन या जैम हो, और वो कहते हैं ना उसको चाहे रोल करके खा लो, नहीं, ये या आपने 2 माल्टे की फाड़ियों में उसको शहद लगा के खा लो, तो फर्क तो कोई नहीं पड़ता। नहीं, आपने ये मक्खन और जैम जैम का क्या मतलब है? ये कैसे जैम होता ये है किससे जो वाइट तस्वीर कलर ले का रही? होता है, ठीक है, जो शीरा होता है, वो जब आप फाड़ियों के अंदर रखते हैं ना तो वो बहता है, तो वो शहद का मज़ा ही कुछ और होता है। मुझे माल्टे बहुत पसंद है, आई लव दिस माल्टे। छोटे माल्टे, जब माल्टे बड़े लगते हैं तो वो गोल हो जाते हैं, और जब उनको आप छीलते हैं तो वो कुछ और हो जाते हैं। तो ये किसी किसी को समझ आएगी। जो गोल माल्टे वाला सवाल आपने किया है ना, ये तो गोल माल्टे मुझे समझ नहीं तो आई। माल्टे ये की तो मैं फाड़ियाँ, अपनी ऑडियंस से पूछूंगा, आपने मुझे प्लीज़ बताना है ये क्या कह रही हैं। तो माल्टे की फाड़ियों को नहीं तुम्हें पता? देखिए, मुझे माल्टे की फाड़ियों का भी नहीं पता, मुझे जैम का भी नहीं पता। वाइट 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 शहद का नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता। मैंने तो कभी होंठों पे शहद लगा है? मैं शहद खाता हूँ वो तो गंदमी सा शहद होता है, गंदमी मतलब। कौन सा शहद होता है बेवकूफ? शीरा होता है, शीरा होता है जो बहुत मज़े का होता है, तो वो खाना चाहिए, और उसको मज़े से खाओ, बस खाते रहो। ये जो शीरा और शहद का आप कह रही ना, ये मुझे नहीं आपकी समझ आ रही, ये मैं सवाल अपनी ऑडियंस पे छोड़ रहा हूँ। हाँ, क्या क्या ऑडियंस पे छोड़ रहे हैं आप? ऑडियंस आपको जवाब देगी तो वाह। ये अभी हमने शूट आपने लगाना नहीं है, ये हम अंदर की बातें खोल रहे हैं। दार रेंदे सवाल आ गए थे, ऑडियंस ने कहना लाइबा खान तेन शायद दा भी पता है, तेन जाहिर सी बात है यार, क्या हो गए? ऑब्वियसली क्या हो गया? मर्द नहीं हो आप लोग, ठरकी नहीं हो, तो इसको नहीं पता तो इसको बताओ ज़रा। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है इसको शहद और माल्टे की फाड़ियों का क्या मतलब है। ये तो लाइबा आप लगता है मजाक कर रही हैं मेरे साथ, ये तो बातों की हद तक है। रियल लाइफ में तो आप बहुत लॉयल हैं, आप बहुत मैं कैमरे में ना दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि मैं बहुत बोल्ड हूँ, एक बेशरम औरत हूँ। बेशरम बनूंगी नहीं तो मुझे दुनिया कैसे पसंद। मेरा नाम लोगों ने रखा हुआ है बेशरम औरत, कहते हैं जी ऐसे कपड़े उतार देती है, इसके लिए कपड़े कोई मायने नहीं रखते। और यार मैं तो कपड़े लाए नहीं, जी इंडिया 'ਚ बैठी है ਉਹਦੇ कपड़े ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦਾ जो आजकल निकर ब्रा पहन के बाजारों में निकल रही, मुझे उसका उर्फी जावेद, उसको कोई नहीं रोकने वाला। सानू तो बड़े बड़े ਤੁਹਾਡੇ कमेंट्स भैड़े लगते पे ने कि जी लाइबा खान आप शी इज़ नॉट गुड लेडी, आई डोंट लाइक दिस, जिस योर बैड कमेंट। बट बैड कमेंट करें आप तरीके से करें, हमारी वैलिटी पे ना कीचड़ उछाले। अरे हम तो जन्मे ही इस काम के लिए थे, दुनिया में बदनाम होने। यार मेरा यूट्यूबरो, आई लव यू सबको, एक को नहीं चुमी दी है, सबको दी है। मेरा मौक़िफ़ कुछ और था। मुझे आप बताएं इन फ्यूचर अब क्या क्या आपके कॉन्टैक्ट हैं, क्या क्या आपके प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आप वो शेयर करें हमारे नाज़रीन से। मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। देसी लुक आ रही है मेरी, सिख के साथ गाना कर रही हूँ इंडिया का, फिर मैं एक कश्मीर हवाले सॉन्ग कर रही हूँ, फिर एक मैं राहें कर रही हूँ जो कवाल टाइप पे है, जो मेरी मतलब एक कमली टाइप सॉन्ग कर रही हूँ, फिर एक मैं कर रही हूँ जट बिगड़ गया, उस पे गाना कर रही हूँ। मतलब कम से कम मेरे 20 से 25 और मेरे काफ़ी शूट आ रहे हैं। मैं बोल्ड काम इसलिए नहीं कर रही क्योंकि लोगों ने ना मुझे वैसे बोल्ड देख लिया हुआ है, तो मैं कुछ अलग सा स्ट्रीम बनाना चाह रही हूँ जिसमें लोग मुझे देख के ना कहेंगे यार लाइबा आज हमें मज़ा आया। अब बस मेरी देसी लुक की तारीफ़ करनी है कि लाइबा खान न्यू गेटअप में कैसी लगी है, मेरी परांदे में लाचे में इस टाइप के मैं पहन रही हूँ ड्रेसेस, पटियाला शलवार। मतलब मैंने अब सोचा है कि मैं आइटम सॉन्ग भी करूँगी, लेकिन पहले मैं अपने आप को एक देसी लुक में दिखाऊंगी। एक जट मेरे ना जचदा किसे। लेकिन आप मुझे एक आपस की बात दोस्त बताइएगा कि
बड़े से बड़े स्टार के साथ काम करना कोई बड़ी बात नहीं होती, हर लड़की की ख्वाहिश होती है। लेकिन आप एक न्यू टैलेंट को जब प्रमोट करते हैं, जैसे अब ये है, ये माशाल्लाह हैंडसम है, अगर इस पे जट का गेटअप किया जाए तो ये क्या लड़का निकलेगा। मैं आपकी एक बात कर रही हूँ, बड़े हैंडसम निकलेंगे। तो मेहनत की जाती है कोई। चल लाइबा खान, आपकी एक बहुत ही शर्मनाक वीडियो है जो मुझे सहाफ़ी हज़रात से पता चला है कि वो आपके हस्बैंड के साथ है। मेरी वीडियो? हाँ जी, और वो काफ़ी हाइप पे, अगर वो निकल गई तो आपका तो कैरियर ख़राब हो जाएगा। पहली तो बात है, मैंने अभी तक ऐसा कुछ सुना नहीं है और मुझे उम्मीद है कि ऐसी वीडियो कोई नहीं निकलेगी, क्योंकि मैं अगर ऐसा निकलेगा तो मैं खुद साइबर क्राइम में जाऊंगी, क्योंकि मैं तो ये चीज़ें नहीं पसंद करती। देखें, मियाँ बीवी एक जिस्मानी तल्लुकात होता है, हर मर्द अपनी बीवी के साथ सेक्स करता है, बल्कि इवन सेक्स बीवियों के अलावा भी मर्दों ने रखी होती हैं। तो अगर ऐसे औरतों की इज्जतें ख़राब होने लग जाए या लाइफ में आपका देखने लग जाए तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है, मेरे लिए बहुत शर्म की बात होगी मेरी कोई चीज़ बाहर निकले। मैं कभी भी नहीं चाहती कि मेरी कोई वीडियो बाहर निकले। नहीं, लेकिन अगर लीक होती है कोई तो वीडियो अल्लाह ना आपकी करे, आती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं इस चीज़ के लिए बहुत गिला करूंगी, मेरी वीडियो बिल्कुल ना निकले। मैं बल्कि तमाम सहाफ़ियों से गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ इस पर एक्शन लिया जाए, ऐसी कोई वीडियो ना निकालें आप लोगों को, खुदा का वास्ता। क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई इतना बगैरत होगा इंडस्ट्री में ऐसा बंदा कि जो मेरी वीडियो बाहर निकालेगा। चार पैसों के लिए मत बिकें, दोस्त हैं आप सब, क्योंकि देखें इज़्ज़त बहुत बेहतर रखती है। तो अगर उसने ये कदम उठाया तो मेरा ख्याल से आप लोग संभल जाए, तो ऐसा ना। लेकिन अगर इन केस हो जाती है तो आपका तो कैरियर सारा करियर तबाह देखें, हो अभी जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले उसकी निकली है, रीम शाह की, नहाते हुए कहते हैं जी उसके हस्बैंड ने निकाल दिए या पता नहीं उसके दोस्त ने निकाली, किसने। मुझे वो वीडियो देख के लोगों को मज़ा आ रहा है, मुझे शर्म आ रही थी। हमारी भी कोई थोड़ी सी इज्जत है। देखें, हर चीज़ ओपन करके नहीं दिखाई जाती। एक मर्द है ना, वो ठर्क होता है। जब तक औरत कपड़ों में रहती है मर्द को बहुत अच्छी लगती है, जब वो कपड़ों से बाहर हो जाती है मर्द का ध्यान खत्म हो जाता है, कहते यार इसको देख तो लिया हमने सारा, अब इसको देख के हमने क्या करना। मैं कभी भी नहीं चाहती मेरी वीडियो निकले। ये ज़रूरी नहीं होता कि मैं अच्छी हूँ बुरी हूँ क्या है, हर चीज़ मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती। तो मेरा दुआ यही करूँगी कि अल्लाह पाक से हिदायत है। लेकिन आपसे न्यूज़ सुन के मेरा थोड़ा सा ना माइंड परेशान हो गया, वो इंटरव्यू का मेरा मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा ना इसको क्लोज़ कर दें, क्योंकि इससे ज़्यादा सवाल मैं कर भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है। और वो कहते हैं एकदम मैं फ्रेश होना चाह रही थी कि अच्छी अच्छी, चलो हम मजाक कर रहे हैं, गंदी मंदी ऐसी ऑडियंस को खुश। लेकिन ये जो आपने बात सुनाई है ना, देखिए लाइबा खान, ये तो एक ख़बर थी जो मैंने आप तक कन्वे की है, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ कि आप इससे खफा हुई हैं। तो बाकी मैं खफा नहीं हुई, मैं परेशान हो गई हूँ। देखें, हर दफ़ा मजाक नहीं होता, कभी कभी शेर आ गया, शेर आ गया, वो पहले भी कर चुका है, ये रोज़ क्या मतलब है इसका, ये मजाक है। एक इस्लामी बंदे कहता जी मैं तो इस्लामी हूँ, इस्लामी मर्द तो ऐसी हरकतें करते ही नहीं है। ठीक है, तुम डेली औरतें यूज़ करते हो, सारा कुछ कर रहे हो, वो तुम्हारा एक पर्सनल मैटर है। तुम कमाते हो नहीं कमाते हो वो तुम्हारा ज़ाती मसला है। मैं बीवी होकर रोक नहीं सकती। मुझे तो इतना हक ही नहीं मिला हुआ, क्योंकि मुझे तो आपने रखा बस सिर्फ एक रखेल टाइप। बीवियाँ जो होती हैं उसको गंदा नहीं किया जाता। ये मुझे लगता है रखेल भी जो रखते होंगे ना वो भी ऐसी हरकत नहीं करते होंगे। ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात थी। देखें, रोज़ मैं टेंशन इसकी की लूँ, मुझे लगता है दुनिया में मुझे कोई काम नहीं रह गया, सिर्फ यही काम रह गया वह इसकी सुनना, इसकी सुनाना, या लोगों से क्या बातें कर रहा है। तो खुदा का वास्ता इस बंदे से मैंने इसका नाम लेना भी तो हीन समझती हूँ। नाम बहुत बड़ा है, लेकिन मैं लेना इसका नाम लेना, इसकी बात करना, जिक्र पसंद नहीं करती। मैं कभी भी नहीं चाहती कि मेरी दोबारा इस बंदे के साथ कोई लाइन लगे। तो ये सुना के तो आपने मेरे दिमाग को ख़राब कर दिया। आप भी एक देखें, फैमिली वाले हैं, जब मेरे 4 भाई देखेंगे, मेरे घर के फैमिली के मेंबर्स देखेंगे, तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। जो खानदानी लोग हैं वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि लाइबा आपकी वीडियो निकले। जो ठरकी वाम होगी वो कहेगी यारो वीडियो किदो निकलेगी, किदो असी देखिए। तो इस चीज़ का ख्याल करें, ये बहुत शर्म की बात है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पर अभी यहीं पे मेंटेन ख़त्म करें। और मेरा माइंड ना, मैं माइक उतारने लगी हूँ, तो प्लीज़ माजरत। नाज़रीन, बिल्कुल लाइबा ने ठीक कहा है कि जो गैरतमंद मर्द होता है वो कभी भी नहीं चाहता कि अपनी इज़्ज़त को उछालना। औरत जो होती है वो मर्द की इज़्ज़त होती है, तो अपनी इज़्ज़त को कभी भी वो उछालेगा नहीं। तो नाज़रीन, हमें लगता है कि हमें फिर हाज़िर होना पड़ेगा, क्योंकि बात अगर निकली है तो उसका एक्शन तो ज़रूर होगा। तो इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे और इस टॉपिक पे फिर बात करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।